सुंदरवन जंगल में एक कालू कौवा और एक रानी चिड़िया रहती थी। उनके घर आसपास में ही थे। चिड़िया बहुत मेहनती थी, जबकि कौवा बहुत आलसी और सुस्त था। वह कौवा चिड़िया को भी अच्छा नहीं समझता था। वह चिड़िया से बहुत ज़्यादा जलता था। इन दिनों जंगल में दाने और पानी की बहुत कमी थी, इसलिए दाने की तलाश में बहुत दूर जाना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन चिड़िया और कौवा एक ही रास्ते पर दाना ढूंढने चल पड़ते हैं। काफ़ी दूर जाने पर उन्हें एक रास्ते पर गेहूं के दाने दिखाई देते हैं। दोनों एक ही साथ दाने के पास उतरते हैं। यह मेरे दाने हैं, इस पर पहली नज़र मेरी पड़ी है, इसलिए मैं इन्हें खाऊंगा। कौवे भैया, ये तो आप बहुत गलत कह रहे हैं। हम दोनों की नज़र एक साथ ही दाने पर पड़ी है, इसलिए दाना हम दोनों का ही है। कौवे को इस बात का एहसास ही था कि उन दोनों की नज़र उस दाने पर एक साथ ही पड़ी थी, लेकिन वह फिर भी चालाकी कर रहा था। शायद उसे वह सारा दाना उसे ही मिल जाए तो। लेकिन चिड़िया भी अपनी बातों पर डटी रही। आखिरकार कौवा मान जाता है। चिड़िया, तुम भी क्या याद रखोगी? चलो, मैं तुम्हें आधा दाना दे देता हूँ। कौवे भैया, वैसे मेरे पास एक योजना है। कहो चिड़िया बहन, क्या योजना है? कौवे भैया, तुम तो जानते हो इन दिनों हमारे जंगल में दाने की कितनी कमी है। क्यों ना ये गेहूं के दाने हम फसल उगाने के लिए यूज़ कर ले। इससे हमें दाने की कोई कमी नहीं होगी। वैसे काम तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम कहती हो तो मैं मान जाता हूँ। लेकिन जब फसल तैयार होगी तो मैं तुमसे थोड़ा ज़्यादा हिस्सा लूँगा। कौवे भैया, पहले फसल तो तैयार होने दो, बाद में तुम तुम्हारा हिस्सा भी ले लेना। चलो अब हम चलते हैं, शाम भी होने वाली है। हम चलकर अभी इस दाने को बो देते हैं। और फिर रानी चिड़िया और कालू कौवा वह दाने लेकर अपने घरों की तरफ उड़ जाते हैं। वह जाकर पहले ज़मीन नरम करते हैं और फिर वो दाना बो देते हैं और नदी से पानी लाकर अपने दाने पर डाल देते हैं। वह दोनों अंधेरा होने से पहले पहले अपना काम ख़त्म कर लेते हैं और फिर अपने अपने घोंसलों में जाकर सो जाते हैं। वह दोनों बहुत मेहनत करते हैं और आखिर वह दिन आ ही गया जब उनकी फसल पक चुकी है। कौवे भैया, अब हमारी फसल तैयार हो चुकी है। अब हमें हमारा हिस्सा बांट लेना चाहिए। हाँ हाँ चिड़िया, मैं भी यही सोच रहा हूँ। हमें अब हमारी फसल बांट लेनी चाहिए। तुम्हें मेरी बात याद है ना? मैं तुमसे ज़्यादा हिस्सा लूँगा। कौवे भैया, हम दोनों ने बराबर मेहनत की है और हमारी फसल भी बहुत अच्छी बनी है। हम दोनों को ही बहुत अच्छा हिस्सा मिल जाएगा। चिड़िया, मेरे सामने ज़्यादा चू चू करने की कोशिश ना करो, वरना मैं अभी अपने चील दोस्त को लेकर आता हूँ। फिर तो तुम अपने थोड़े हिस्से से भी जाओगी। तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम मेरी बात मान जाओ। चिड़िया बेचारी बहुत मासूम थी। वह कौवे की बात सुनकर डर जाती है। वह कौवे की बात मान जाती है। कौवा एक पोटली में थोड़े से दाने डालकर चिड़िया को दे देता है और उसे वहाँ से भगा देता है। आई बड़ी बराबर का हिस्सा मांगने वाली। मैं तो अपनी फसल थोड़े दिन बाद ही काटूंगा, ताकि इसका दाना और थोड़ा मोटा हो जाए। मुझे उस कौवे के साथ मिलकर काम करना ही नहीं चाहिए था। मैं इतने से दाने का अब क्या करूं? क्यों ना मैं अपने इसी पेड़ के नीचे दाने फिर से बो दूं। तब तो यह फसल मेरे अकेले की ही होगी। वैसे भी ये दाने मुझसे 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। अगर ये दाने मैंने फिर से बो दिए तो मेरे पास पूरे साल भर का अनाज इकट्ठा हो जाएगा। फिर वो चिड़िया वैसे ही करती है। अपने पेड़ के नीचे खाली ज़मीन पर वह दाने बो देती है।
भगवान करे बारिश हो जाए। अगर बारिश हो जाएगी तो मेरी फसल बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। इन दिनों जंगल में बहुत ही सूखा चल रहा था और पानी की भी बहुत कमी थी। चिड़िया मन ही मन प्रार्थना करती है कि बारिश जोर से आ जाए ताकि उसकी फसल बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। और दूसरी तरफ कौवा अपनी सुस्ती की वजह से फसल नहीं काट रहा था। और ऐसे ही कुछ रोज गुजर जाते हैं और एक दिन सुबह जोर से बारिश होने लगती है। चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसकी फसल को बारिश की बहुत ज़रूरत थी, जबकि कौवा बहुत परेशान था क्योंकि उसकी फसल बिल्कुल तैयार थी। उसे थोड़े से भी पानी की ज़रूरत नहीं थी। अगर ये बरसात नहीं रुकी तो मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। काश मैंने अपनी फसल पहले ही काट दी होती। बरसात ऐसे शुरू हुई थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब 2 दिन पूरे हो चुके थे बरसात शुरू हुए और कौवे की फसल में कीड़े लग चुके थे। कौवे की सारी फसल ही बर्बाद हो चुकी थी। यह क्या, मेरी तो सारी की सारी फसल ही बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूं? अब मैं अपने गेहूं के दाने कहां से खाऊंगा? एक तरफ कालू कौवा अपनी फसल बर्बाद होने से काफ़ी दुखी था और दूसरी तरफ चिड़िया के साथ किए दुर्व्यवहार से वो बहुत शर्मिंदा था। दूसरी तरफ रानी चिड़िया बहुत खुश हो रही थी क्योंकि उसकी फसल बहुत अच्छी तैयार हुई थी। अब मैं अपने घोंसले में बैठकर आराम से दाना खाती रहूँगी। मेरी फसल तो बहुत अच्छी तैयार हो चुकी है। फिर कौवा भी चिड़िया के पास आता है। चिड़िया, मुझे तुम माफ़ कर दो। मुझे मेरे किए की सज़ा मिल गई। वह मेरी सारी फसल ही बर्बाद हो चुकी है। वह चिड़िया बहुत ही दयालु थी। कौवे को रोता हुआ देखकर चिड़िया को उस पर बहुत दया आती है। कौवे भैया मत रो, आप भी मेरी फसल में से जब चाहे जितना चाहे खा सकते हो। चिड़िया, सच में तुम बहुत महान हो। तुम्हारे जैसा मन किसी और का नहीं हो सकता। और फिर कौवा भी चिड़िया की फसल में से दाना लेकर खाता रहता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। धन्यवाद।